अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मौजूद हैं B17 इस्लामाबाद के अंदर और एक 7 मरला के ऊपर बने हुए प्योरली स्पेनिश थीम और विक्टोरियन डिज़ाइन का ये 7 मरले का घर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जब आप लोग इसका इनसाइड टूर करेंगे तो इस घर की जो वाइब है वो कम्प्लीटली आप लोगों को एक विक्टोरियन डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड घर की वाइब और लुक देगी। चाहे वो आप आउटसाइड की फ्रंट एलिवेशन की बात करें या फिर इनसाइड इंटीरियर की आप लोग बात करते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सफिस्टिकेटेड और डिसेंट था। आप लोगों को इसका जो है ना वो इनसाइड लेआउट प्लान देखने को मिलता है। अंदर जाने से पहले अगर आप लोग स्ट्रीट की बात करते हैं तो कम्प्लीटली डेवलप्ड आबाद स्ट्रीट है। हम लोग इस घर का आज कंप्लीट टूर करेंगे। सबसे पहले घर के फ्रंट एलिवेशन को देख लेते हैं तो आप लोग को स्पेनिश डिज़ाइन में इसका जो है ना वो फ्रंट एलिवेशन का टचअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो राइट साइड है वो आप लोग को बैल्कनीज देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर जो आयरन ग्रिल है यही आप लोग को इंडिकेट करता है कि जितने भी स्पेनिश थीम के ऊपर घर बनते हैं उनकी मोस्टली जो है ना वो रेलिंग इसी तरह की होती है। लेफ्ट साइड पर टेरेस स्पेस है, राइट साइड पे आप लोग के पास सिंगल डोर जो कि घर के अंदर आप लोग को एक्सेस देती है, और लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास एक मेन गेट है जो कि ओपनेबल है, जो कि अगर आप लोग देखें इसकी थीम को अगेन आप लोग को वही डिज़ाइन और वही फीलिंग आप लोग को देगा, जो कि आप लोग को कार पार्किंग के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर आप लोगों के पास जो एरिया है वो कम्प्लीटली अगर आप लोग देखें स्टोन वर्क के अंदर यूज़ किया गया, तो आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस देखने को नहीं मिलती गार्डन एरिया के लिए। आप लोग के पास स्टेप्स है और स्टेप्स कम्प्लीटली वार्बर में है और काफ़ी स्पीशियस आप लोग को स्टेप देखने को मिलते हैं। द मोमेंट आप लोग स्टेप्स लेते हुए घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप लोग के पास ये एक्सेस आती है जो कि लेफ्ट साइड पे, और आप लोग यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह अकोमोडेट कर सकते थे अगर आप लोग के पास ये जो है ना वो पोडियम स्पेस ना होती। तो वहाँ को इसको स्किप कर दें, हम आते हैं अपने मेन लाउंज की तरफ। और अगर आप लोग यहाँ पर फील करें तो कितना बड़ा यहाँ पर मार्बल का कट पीस यूज़ हुआ है। इमेजिन करें ये ना करते हुए भी होगा कम से कम भाई 6x10 का ये मार्बल होगा, और कंप्लीट पोर्च के अंदर 6 पीसेस यूज़ किए गए सिर्फ और सिर्फ इसकी डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए और इसकी वाइब को मेंटेन करने के लिए। तो अगर पोर्च की बात करें तो आप लोग यहाँ पर बड़ी से बड़ी एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो 2 छोटी गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं। ये आप लोग के पास मैन एंट्रेंस है जो कि हम अंदर से जाके देखेंगे ये लॉक है, अनफॉर्चुनेटली ये ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इसकी मेन एक्सेस को देखते हैं तो आप लोग को उसी जो है ना वो क्लासिकल डिज़ाइन में एक हैंडल देखने को मिल जाता है, और अगर आप लोग डोर की लुक को चेक करते हैं तो आप लोग को कंप्लीट वही फीलिंग और वही वाइब देता है। अब हम जो एक्सेस लेंगे वो हम लेंगे इसकी विंडो के थ्रू। हम विंडो के थ्रू इसके अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास अगेन वाइट टाइल है प्योरली इस घर को, यानी कि अभी जब द मोमेंट हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को फीलिंग आती जाएगी। अगर आप लोग ड्राइंग रूम की साइज़ की बात करें तो आप लोग को एक स्पीशियस सा साइज़ देखने को मिलता है। आप लोग को बहुत खूबसूरत सिंपल सी सीलिंग विद एस्थेटिक लाइट्स जो कि ब्लिंक कर रही है बिकॉज ऑफ माई कैमरा। आप लोग को तैमूर के जो है ना वो फैंस देखने को मिल जाते हैं, और राइट साइड पर वो विंडोज़ फॉर लाइट इनलेट सोर्सेज या क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए, जिसके थ्रू हम घर के अंदर भी एंटर हुए हैं। लेफ्ट साइड पर आप लोग के पास बाथरूम है। ये घर फिनिशिंग स्टेजेस पर है, ठीक है, यानी कि इसमें भी थोड़ा बहुत काम रहता है। तो जगह जगह जो चीज़ हम डिस्कवर कर सकते हैं वो करेंगे, और जो चीज़ रह जाती होगी वो जब आप फिजिकली विजिट के लिए आएंगे हम तब विजिट करेंगे। हम यहाँ से एंटर होते हैं घर के लाउंज के अंदर, और सबसे पहले इस साइड की तरफ आते हैं। ये आप लोगों के पास चीज़ की मेन एक्सेस है। अब मुझे बताएं कि ये प्योरली आप लोगों को वो स्पेनिश थीम एक विक्टोरियन घर की वाइब दे रही है नहीं। ये आप लोग के पास मैन एक्सेस है। द मोमेंट आप लोग एंटर होंगे तो आप लोग के पास बड़ी टॉल हाइटेड मिरर आ जाता है। आप लोग के पास एक क्लासिकल डिज़ाइन में लाइटिंग का टच देखने को मिल जाता है, और ये आप लोग को फर्स्ट लुक देखने को मिलता है आप लोग के घर के अंदर। राइट साइड पे एक ओपन डक्ट होना चाहिए था जो कि आप लोग को बायलास के मुताबिक छोड़ना पड़ता है, जिसको ख़त्म करके इसको इंक्लूड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया टीवी लाउंज के अंदर। तो ये ओपन डक्ट आप लोग के लिए क्रॉस एयर वेंटिलेशन का काम करेगा जो कि रूफ तक जाता है, ठीक हो गया। और ये जो आप लोगों के पास वॉल है, ताकि बारिश वगैरह से डैमेज ना हो, तो यहाँ पर टर्वटाइन मार्बल का यूज़ कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोगों के पास अगेन जो सामने वाली वॉल है आप लोगों के पास मोल्डिंग वर्क, डिटेल मोल्डिंग वर्क, क्लासिकल किस्म की आप लोगों को लाइटिंग का टच देखने को मिल जाता है फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। राइट साइड वाली वॉल आप लोगों के पास आप लोग की मीडिया वॉल है, अगेन जो लाइट ब्लिंक कर रही है बिकॉज ऑफ माई कैमरा। आप लोग के पास डुअल फैंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप लोगों को वो लुक जो है ना वो मिलते रहे। अब हम आते हैं अपनी किचन की तरफ। आप लोगों के पास गोल्डन ब्रास के साथ इसका साइड हैंडल आ जाता है, और ये स्लाइडिंग में आप लोगों के पास मेन डोर आ जाता है जो कि टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज़ हुआ है, यानी कि आप लोग ट्रांसपेरेंट में व्यू देख सकते हैं। वाई? बिकॉज आप लोगों के पास ये जो थीम फॉलो अप किया गया है ये स्पेनिश थीम फॉलो अप किया गया है।
किचन की तरफ आते हैं तो आप लोग को वाइटिश किचन देखने को मिलता है और काफ़ी स्पेशियस है 7 मरला घर के हिसाब से। आप लोगों को कोरियन में काउंटर टॉप देखने को मिलता है। ये सिंक एरिया लेकिन इसके ऊपर नोजल इंस्टॉल कर दी जाएगी। आप लोग के पास अपर कैबिनेटरी अगर आप लोग देखते हैं या बेस कैबिनेटरी आप लोग देखते हैं तो ये सारी व्हाइट कलर में, अगेन गोल्डन ब्रास के साथ आप लोग के पास कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं। आप लोग के पास इनफ स्पेस है फॉर स्टोरेज। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास आ जाता है स्टोव, उसके ऊपर आप लोग के पास सिग्नेचर का एग्जॉस्ट आ गया ताकि आप लोग के पास सफोकेशन किसी किस्म के आप लोग को फील ना हो। और अगेन अब जब आप लोग जाएंगे तो जितने भी इस घर के डोर्स हैं या जितने भी इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो सारा आप लोग को स्पेनिश लुक के ऊपर देखने को मिलेगा। ये आप लोग के पास है कि जो आप लोग की ओपन स्पेस जो कि सोसाइटी की बाइलास के मुताबिक आप लोग को छोड़नी पड़ती है, जो कि अराउंड 7 फीट तक की होती है। 7 फीट इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो लॉन्ड्री एरिया है या फिर आप लोग मल्टीपल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस एरिया को भी कवर अप इसलिए कर दिया गया ताकि अगर आप लोग अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पर सेटअप करते हैं तो लॉन्ड्री एरिया आप लोग यहाँ पर आसानी से कर पाएँ। हमारे पास किचन था, ये डबल यूनिट हाउस है लेकिन फॉर सिंगल फैमिली, क्योंकि इसकी जो स्टेयर्स है वो इन साइड ऑफ द हाउस है। बेडरूम नंबर 1 की तरफ चलते हैं और बेडरूम नंबर 2 हम अपर पोर्शन में देखेंगे। बेडरूम नंबर 1 अगर आप लोग साइज़ की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ किया गया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है या कम है। आप लोगों को साथ में वार्डरोब देखने को मिल जाती है जो कि स्लाइडिंग में है। हम अपर पोर्शन में डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हैं कि इतनी सफाई नहीं है। और ये कॉमन बाथरूम है जो ड्राइंग रूम और बेडरूम के थ्रू यूज़ हो रहा है, लेकिन इसकी लाइटिंग फिलहाल अभी तक ओपन नहीं की गई। अब हम लोग चलते हैं सीधा इसके अपर पोर्शन की तरफ। जो जो रह जाते हैं स्टेप्स वो मैं आप लोगों को अपर पोर्शन में दिखाता हूँ। द मोमेंट आप लोग को अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे आप लोग के पास आ जाता है स्टडी एरिया। यहाँ पर आप लोग सेटिंग करके आउटसाइड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अगेन अगर आप लोग इन विंडोज़ को देखते हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए ग्रिल तो इंस्टॉल कर दिया गया है, लेकिन एक प्रॉपर डोर है फॉर योर टेरेस। और ये आप लोग के पास बुक शेल्फ आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोग अपनी बुक रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास साइड टेबल 2 चेयर्स आ सकती हैं। और ये आप लोग के पास जो एरिया होगा, जिस तरह फॉरेन में अक्सर औकात होता है कि आप लोग के पास गैलरी के साथ आप लोगों का सेटिंग एरिया आ गया। और लेफ्ट साइड पे अगेन आप लोग को मिरर, ठीक है, अक्सर औकात इंसान यहाँ पर डर भी जाता है कि किसका रिफ्लेक्स है। अब अगर आप लोग स्टेयर केस की थीम को देखते हैं आयरन रेलिंग वुड के टेक्सचर के साथ, तो ये भी आप लोगों को पूरा जो है ना वो विक्टोरियन वो घर की एक वाइब देता है। और ये आप लोग के पास कंप्लीट टीवी लाउंज है। यहाँ पर आप लोग का सेटिंग एरिया होगा विद फैमिली। यहाँ पर आप लोग की सारी गैदरिंग होगी। ये द मोमेंट मजीद फिनिश हो जाए तो इंशाल्लाह आप लोग को और अच्छी लुक देखने को मिलेगी। अब अगर लाउंज की साइज़ की बात करते हैं तो काफ़ी स्पेशियस आप लोग को लाउंज देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास जो है वो स्कॉन स्लाइड्स का टच और इसको इन्हांस कर देता है। राइट साइड पे आप लोग के पास मीडिया वॉल है। आप लोग के पास जो शैंडिलियर है वो बहुत, यानी कि आप लोगों को थीम को फॉलो अप करने के लिए इसी शैंडिलियर को यूज़ करना पड़ता। अगेन किचन, 2 बेडरूम्स और हमारे पास ड्राइंग स्पेस है। हमने ये वाला बेडरूम स्किप कर दिया था ग्राउंड फ्लोर पे, तो सबसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। आप लोग के पास इसमें भी टॉल हाइटेड विंडो है फॉर वेंटिलेशन पर्पस। अगेन आप लोग के पास थीम को जो है ना वो वाइट रखा गया है और स्लाइडिंग डोर अगेन इसलिए ताकि आप लोग के पास वो जो थीम है वो बरकरार रह सके। बाथरूम की तरफ आप लोग के पास बिग वैनिटी, लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास ईवा का कमोड है। और अगर बाथरूम की साइज़ बात करते हैं तो इतना स्पेशियस है कि 10 मरला में आप लोगों को नॉर्मली इतना बड़ा बाथरूम देखने को मिलता है। आप लोग के पास ग्लास में विंडो है लेकिन आप लोग के पास वाइट में है, और इसलिए ताकि आप लोग के पास जो लेआउट है वो मेंटेन रह सके। रेन शावर इतना बड़ा है कि कनाल के घर के अंदर आप लोग इतना बड़ा रेन शावर देखते हैं। एग्जॉस्ट वेंटिलेटर, और ये भी आप लोग के पास टाइल वर्क है। नीश एरिया आप लोग के पास आ गया। सैनिटरी जितनी भी है ये फैसल की आप लोगों को सैनिटरी देखने को मिलती है। वैनिटी डिस्प्ले वाइटिश आप लोग के पास रखी गई है, अच्छा ताकि आप लोग मिरर को डैमेज ना कर सके या सेफ्टी पर्पसेस के लिए इसके ऊपर एक शीट चढ़ा दी गई है। तो ये हमारे पास वो बेडरूम था जो कि हमने ग्राउंड पोर्शन में स्किप कर दिया था। इसके साथ वाला बेडरूम हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं और हमने इसका बाथरूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देख लिया था। किचन में आप लोग को एक और लुक दिखा देता हूँ जो कि हम ग्राउंड फ्लोर में डिटेल में इस पर डिस्कशन कर चुके थे। अगर आप लोगों ने अपने घर इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में सेल आउट करना हो तो उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप लोग का अपर पोर्शन का ड्राइंग रूम है लेकिन इसको एज अ बेडरूम भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। डेडिकेटेड टेरेस स्पेस के साथ आप लोग के पास ये मौजूद है और ग्रिल्स इतनी हाइट पर है कि यहाँ पर अगर बच्चे बैठते हैं या खड़े होते तो उनके लिए ये जगह फॉर श्योर सेव रहेगी। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास वार्डरोब है जिससे अब तक शीट नहीं उतारी गई। कस्टमाइजेबल हैंडल्स गोल्डन ब्रास के साथ बड़े हैंडल्स। अगर मैं इसको ओपन करूं ताकि आप लोगों को साइज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, या आप लोगों के पास आगे ड्रॉवर, तो इसमें आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे इसके साथ वो कॉमन बाथरूम है जो कि नीचे हमने मिस कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी लाइट्स तो नहीं जल रही, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। आप लोगों के पास वैनिटी डिस्प्ले, कॉमन मिरर एरिया, नीश, और आप लोगों के पास टॉप तक टाइल वर्क किया गया है इसमें। और यहाँ पर जो कमोड आप लोगों को देखने को मिलता है ये मराठी का कमोड है। हम यहाँ से होते हुए इस बेडरूम की तरफ आते हैं जो कि मोस्टली स्टडी के तौर पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बाथरूम की जो डोर्स हैं वो सारे स्लाइडिंग में आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
ताकि आप लोग का वो जो एक वाइब है वो मेंटेन रहे। तो ये हमारे पास था इसका अपर पोर्शन। अब इसके रूफ टॉप के ऊपर चलते हैं। द मोमेंट आप लोग इसकी सर्वेंट एरिया की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास ये जो लुक है, इवन दो कि जो सर्वेंट का डोर है वो भी प्रॉपर थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। टॉल हाइट बड़ी बड़ी विंडोज़ ताकि, और ये आप लोग के पास बाथरूम एरिया आ गया जो कि अभी तक सेटअप नहीं हुआ और सेटअप होगा। ये बेसिकली आप लोग के पास सर्वेंट स्पेस होगी जिसको डिज़ाइन फिलहाल नहीं किया गया। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत हैंगिंग शैंडिलियर जिसको फिलहाल नहीं जलाया गया, स्कॉन्स लाइट्स आप लोग के पास ऑन द वॉल आ जाती है। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इसके रूफ टॉप की तरफ, जिसमें टाइल वर्क का यूज़ किया गया है जो कि यूज़ करना ही था। अगर चिप्स यूज़ होता तो सारी जो इसकी लुक है वो डैमेज हो जाती। इनफ स्पेस, यहाँ पर आप लोग अपने सोलर वगैरह भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग अपनी लिए गैदरिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी सनलाइट पास हो रही है तो सर्दियों में तो इसकी ख़ास ज़रूरत होती है। और यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाता है जी आप लोगों का वाटर टैंक। फ़िलहाल कहाँ है वाटर टैंक? आई थिंक सो वाटर टैंक आप लोग यहाँ पर प्लास्टिक का इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा वाटर टैंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर बात करें अब सराउंडिंग की तो आप लोगों के पास ये कमर्शियल एरिया, साथ में ही इसी कमर्शियल मरकज़ एरिया में आप लोग को मस्जिद देखने को मिल जाती है, पार्क, और ये मल्टी मार्गर है इसका आप लोग को बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है जो कि फॉर एवर मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।